हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्रीज की क्लासेस चल रही है। टोटल 20 एमसीक्यू के फॉर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि आने वाला जो एग्जाम है आईबीपीएस एएफओ उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एक फास्ट रिविजन के तौर पर इस क्लास को करने वाले हम लोग। यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आज का चौथा लेक्चर है। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी है। तो जिन स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को नहीं देखा हो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, द नेटिव प्लेस ऑफ मालाबारी गोट ब्रीड इज। तो जो मालाबारी है ये एक गोट की ब्रीड है, तो इसका नेटिव प्लेस कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए केरला, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी मथुरा, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो जो मालाबारी गोट है ये ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो नेटिव प्लेस है वो है केरला। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स सीक्रेट्स ऑक्सीटोसिन। तो इनमें से कौन सा ग्लैंड है जहां से ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन होता है? ऑप्शन नंबर ए थायराइड, ऑप्शन नंबर बी ओवरी, ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर डी एड्रीनल। तो यहाँ पे 4 तरह का ग्लैंड्स दिया हुआ है। इनमें से कौन सा है जहां से ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो सीक्रेट होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये सीक्रेट होता है। नेक्स्ट है, अल्पाइन इज अ ब्रीड ऑफ। तो अल्पाइन किसकी किस्म है, किसकी ब्रीड है? ऑप्शन नंबर ए गोट की, ऑप्शन नंबर बी बफेलो, ऑप्शन नंबर सी सीप, ऑप्शन नंबर डी कैटल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए गोट। जो अल्पाइन है ये गोट की ब्रीड है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन। तो यहां पर पूछ रहा है कि प्रोटीन जो है वो सबसे ज्यादा किस मिल्क में होता है? ऑप्शन नंबर ए काउ मिल्क, ऑप्शन नंबर बी सीप मिल्क, ऑप्शन नंबर सी बफेलो मिल्क, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सीप मिल्क। तो जो सीप मिल्क होता है उनमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, बिग लीवर डिजीज इज ऑल्सो नॉन एज। तो जो बिग लीवर डिजीज है वो और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए आईबीडी, ऑप्शन नंबर बी सीआरडी, ऑप्शन नंबर सी फॉल कोलेरा, ऑप्शन नंबर डी फॉल टाइफॉइड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए आईबीडी। जो बिग लीवर डिजीज है ये आईबीडी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रीड ऑफ गोट। तो यहाँ पर 4 तरह की ब्रीड दी हुई है, तो इनमें से कौन सा है जो कि गोट की ब्रीड नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कश्मीरी, ऑप्शन नंबर बी गड्डी, ऑप्शन नंबर सी चेवियोट, ऑप्शन नंबर डी चंबा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो चेवियट है ये गोट की ब्रीड नहीं है। उसके अलावा जो कश्मीरी, गड्डी और चंबा है ये तीनों ही गोट की ब्रीड है। नेक्स्ट है, हीट इन कैमल इज नॉन एज। तो जो कैमल होते हैं, जो ऊंट है, उनमें जो हीट पीरियड होता है वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मुस्ट, ऑप्शन नंबर बी हीट, ऑप्शन नंबर सी गौला, ऑप्शन नंबर डी पाली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मुस्ट। मुस्ट के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल इज लोकेटेड एट। तो यहाँ पर जो एनआरसीसी है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी करनाल। तो जो एनआरसीसी है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, ये बीकानेर राजस्थान में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बीकानेर। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड्स हाईली प्राइज्ड यील्डिंग पश्मीना ब्रीड इज। तो जो वर्ल्ड में हाईली प्राइज्ड यील्डिंग पश्मीना की जो ब्रीड है वो कौन सी है? तो वर्ल्ड्स में हाईली प्राइज्ड यील्डिंग पश्मीना जो है ये किसकी ब्रीड है?
ऑप्शन नंबर ए सीप, ऑप्शन नंबर बी गोट, ऑप्शन नंबर सी गोट सीप क्रॉस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जो पश्मीना है वो गोट की ब्रीड है। नेक्स्ट है बेस्ट मेथड फॉर जजिंग एनिमल इज। तो एनिमल्स को जज करने का बेस्ट मेथड कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए स्कोरिंग इंडेक्स, ऑप्शन नंबर बी हेड एंड नेक, उसके गर्दन और हेड्स को चेक करके, ऑप्शन नंबर सी बैक पोर्शन ऑफ बॉडी, बैक पोर्शन को चेक करके, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो एनिमल को जज करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन नंबर ए स्कोरिंग इंडेक्स। तो जो स्कोरिंग इंडेक्स है ये बेस्ट मेथड माना जाता है एनिमल्स को जज करने का। नेक्स्ट है विच एलिमेंट डिफिशियंट इन मिल्क। तो मिल्क में इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है वो डिफिशियंट होता है? ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी आयरन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी Fe। जो आयरन है ये मिल्क में डेफिशिएंट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट ऑफ द रूमिनेंट स्टोमक। तो एनिमल का जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनका जो स्टोमक होता है उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए रूमेन, ऑप्शन नंबर बी रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर सी एबोमेजम, ऑप्शन नंबर डी ओमेजम। तो रूमिनेंट स्टोमक का जो स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी जो रेटिकुलम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिकुलम। नेक्स्ट है व्हेन थ्री ब्रीड्स आर क्रॉस्ड इन अ रेशनल मैनर इज नॉन एज। तो यहां पर पूछ रहा है कि रेशनल मैनर में अगर थ्री ब्रीड्स का क्रॉस करवाते हैं तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रिपल क्रॉसिंग, ऑप्शन नंबर बी बैक क्रॉसिंग, ऑप्शन नंबर सी क्रिस क्रॉसिंग, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो थ्री ब्रीड्स का क्रॉस कराना रैशनल मैनर में ये ट्रिपल क्रॉसिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रिपल क्रॉसिंग। नेक्स्ट है मेहसाना हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम क्रॉसेस बिटवीन। तो मेहसाना एक बफेलो की ब्रीड है, तो ये किसके किसके क्रॉस से डेवलप किया गया? ऑप्शन नंबर ए मुर्रा एंड सुरती, ऑप्शन नंबर बी जफराबादी एंड सुरती, ऑप्शन नंबर सी भदावरी एंड मुर्रा, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसका जो नाम है उसी को आप डिवाइड करके इसका आंसर पता कर सकते हो किसी किसी केस में। तो यहाँ पर जैसे मेहसाना है तो यहाँ पे पता चल रहा है कि मेहसाना मुर्रा और सुरती का क्रॉस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो मेहसाना है ये मुर्रा और सुरती का क्रॉस है। नेक्स्ट है टोडा ब्रीड ऑफ बफेलो इज इंक्लूड इन द ग्रुप ऑफ। तो इनमें से कौन सा जगह है जहां पे टोडा ब्रीड बिलोंग करता है? ऑप्शन नंबर ए यूपी, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल इंडिया, ऑप्शन नंबर डी साउथ इंडिया। तो टोडा जो कि बफेलो की ब्रीड है तो ये ऑप्शन नंबर डी साउथ इंडिया वाले ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो भी साउथ इंडिया ही है। नेक्स्ट है व्हाट इज द शेप ऑफ ओवरी इन बफेलोस। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो बफेलो है उनकी ओवरी का शेप कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए आमंड शेप्ड, ऑप्शन नंबर बी टी शेप, ऑप्शन नंबर सी किडनी शेप, ऑप्शन नंबर डी ओवल शेप्ड। तो बफेलोस के अगर ओवरी को देखा जाए तो वो किडनी के शेप का होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी किडनी शेप। नेक्स्ट है बफेलो मिल्क इज रिच सोर्स ऑफ फॉलोइंग मिनरल्स। तो जो बफेलो का मिल्क होता है उनमें कौन कौन सा न्यूट्रिएंट अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आयरन एंड कॉपर, ऑप्शन नंबर बी फॉस्फोरस एंड कॉपर, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम एंड आयरन, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बफेलो मिल्क में ये रिच अमाउंट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्टिफ लैम्ब डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। तो जो स्टिफ लैम्ब डिजीज है ये किस विटामिन के डेफिशिएंसी के कारण देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ई, ऑप्शन नंबर बी विटामिन के,
ऑप्शन नंबर सी विटामिन B2, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो ए है, इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ई के कारण ये डेफिशिएंसी देखने को मिलता है, स्टिफ लैम्प डिजीज। नेक्स्ट है लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर इज अ ब्रीड ऑफ। तो जो लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है ये किसका ब्रीड है? ऑप्शन नंबर ए सीप, ऑप्शन नंबर बी काउ, ऑप्शन नंबर सी पिग, ऑप्शन नंबर डी हॉर्स। तो जो यॉर्कशायर है ये पिग की ब्रीड है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और एक आयरशायर होता है जो कि कैटल की ब्रीड होती है, काउ की। तो यहाँ पर यॉर्कशायर के बारे में पूछ रहा था, तो ये पिग की ब्रीड है, इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। ये था एनिमल हस्बेंड्री के 20 MCQs क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।